और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे युवा देश आप ही का देश भारत है। भारत की 40% आबादी 13 से 35 वर्ष की है और अनुमान है कि सन 2020 तक भारत में करीब 64% लोग युवा होंगे। आपको बता दें कि दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा युवाओं की श्रेणी में आता है। 1851 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक इसाक सिंगर को अपनी सिलाई मशीन के लिए पेटेंट मिला था। इसाक सिंगर ने अपने सरनेम पर सिंगर सुइंग मशीन कंपनी की शुरुआत भी की थी। 1981 में आज ही के दिन IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर रिलीज किया था और इस मॉडल का नाम था IBM 5150 और इसकी कीमत थी $3005 यानी करीब 1,95,000 रुपए। इसमें 16 से 256 KB तक की रैम यानी मेमोरी और 10 MB की हार्ड डिस्क थी। आपको बता दें कि आज के दौर के मुकाबले ये मेमोरी बहुत कम है। अब लोगों के मोबाइल फोन में भी 6 GB तक की रैम और 256 GB तक की स्टोरेज होती है, यानी अब मोबाइल फोन्स की रैम भी इस कंप्यूटर के मुकाबले 4000 गुना बढ़ गई है, जबकि मोबाइल फोन की स्टोरेज इस कंप्यूटर के मुकाबले 25,000 गुना बढ़ चुकी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक शक्ति बनाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म आज ही के दिन 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की थी और इसी के साथ तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का निर्माण भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही किया था। 1833 में आज ही के दिन शिकागो शहर की स्थापना हुई थी, यानी शिकागो शहर बना था। 1920 के दशक में शिकागो में तमाम गैंगस्टर्स का बोलबाला था, उन्हीं का राज चलता था। शहर में उस दौरान 1000 से भी ज्यादा गैंग्स सक्रिय थे। 1942 में एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में ही दुनिया का पहला कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन किया था और 1964 में आज ही के दिन जाने माने लेखक और पत्रकार इयन फ्लेमिंग का निधन हुआ था। जेम्स बॉन्ड सीरीज के नॉवेल्स की रचना करने वाले लेखक इयन फ्लेमिंग थे। इयन फ्लेमिंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करते थे और उस वक्त ऑपरेशन गोल्डन आई की प्लानिंग से जुड़े होने के अपने अनुभव को उन्होंने अपने जेम्स बॉन्ड नॉवेल्स में उसका इस्तेमाल किया और उसी पर आधारित अपने नॉवेल्स उन्होंने लिखे। इयन फ्लेमिंग ने अपना पहला बॉन्ड नॉवल 1952 में लिखा था जिसका नाम था कैसीनो रॉयल। खास बात यह है कि इयन फ्लेमिंग ने अमेरिका में ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यह डिपार्टमेंट आगे चलकर अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे आप CIA के नाम से भी जानते हैं, बाद में इसका नाम CIA पड़ गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब वीकेंड इंटरवल का वक्त हो गया है, इसलिए हम आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंड की कामना करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल यानी शनिवार को रात 9 बजे डीएनए के वीकेंड एडिशन में। आपको याद दिला दें कि दर्शकों की भारी मांग पर हमने शनिवार को भी अब डीएनए की शुरुआत की है, जिसमें आप पूरे हफ्ते की चुनिंदा खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट देख पाएंगे। इसलिए हमारी आपसे मुलाकात अब सोमवार को नहीं बल्कि कल रात 9 बजे होगी। अब आप कल का रिमाइंडर अभी से लगा लीजिए और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।